अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। गवर्नर हाउस पंजाब की एक ईंट भी अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, दीवार गिराई तो सब जेल में होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से रोक दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब। वजीर आजम इमरान खान ने 72 घंटे में दीवारें गिराने का हुक्म दिया था। अल्लाह खैर करे, खुश्क जंगल में एक शख्स माचिस लिए घूम रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मजीद 1300 पॉइंट्स गिर गई और हुक्मरान दीवारें तोड़ने की नुमाइशों में मसरूफ हैं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का रद्द अमल, कहते हैं नियाजी साहब भैंस बेचने, कट्टे, देसी मुर्गी, अंडों से मईशत चलाने और दीवारें गिराने के तमाशों के बजाय आप अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। हुक्मरान कौमी मामलात और गैर यकीनी सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दें। पंजाब हुकूमत का हमजा शहबाज को एक बार फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने से इनकार। वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं कि चोरों का हिसाब चोर नहीं कर सकते। वजीर कानून ने स्पीकर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की तजवीज दे दी। अमेरिका की अकल ठिकाने आ गई, कल तक धमकियां देने वाला मदद मांगने पर मजबूर। अमेरिकी सदर का वजीर आजम इमरान खान को खत, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए ताउन मांग लिया। कहते हैं अफगान जंग से पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मुतासिर हुए। अफगान मसले का मुज़ाकरात के जरिए हल अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का अमेरिकी फैसले का खैर मकदम। वजीर आजम कहते हैं माजी में अमेरिका से मुआज़रत ख्वाहाना रवैया इख्तियार किया गया। हमने अमेरिका को बराबरी की बुनियाद पर जवाब दिया तो ट्रंप ने खत लिख दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ज़ल्मे खलीलजाद अस्करी और सियासी हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तानी हुक्काम को तालिबान से मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा कि कभी अकरबा परवरी नहीं की। ओपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर ताउन नहीं कर रही। ताउन मिलने पर शहबाज शरीफ के बजाय किसी और को चेयरमैन PAC बनाया जाएगा। बोले मैकेनिज्म बना रही है जिसके तहत स्टेट बैंक हुकूमती इजाजत के बगैर रुपए की कदर नहीं गिरा सकेगा। जहांगीर तरीन ने असद उमर के साथ चपकलिश की तरदीद कर दी। कहते हैं असद उमर और मेरे दरमियान इख्तलाफात की खबरें झूठी हैं। असद उमर से किसी मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। इख्तलाफात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1335 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,160 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 292 कंपनीज के शेयर्स में कमी और 39 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा देखा गया। पार्लिमानी कमेटी तहकीकात करे, क्या इंतखाबात 2018 ईमानदार, शफाफ और कानून के मुताबिक थे। हुकूमत ने इंतखाबी धांधली से मुतालिक 33 अल्फाज पर मुश्तमिल TORs ओपोजिशन के हवाले कर दिए। ओपोजिशन ने हुकूमती TORs मुस्तरद कर दिए। कन्वीनर कमेटी शफकत महमूद कहते हैं कि आम इंतखाबात शफाफ, कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक थे। पाफिन और यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी आ गई। ओपोजिशन का मकसद इंतखाबात को मुतनाज़ा और सियासी बनाना है। तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा को सेहत और तालीम में जन्नत बनाने की बात करती है। 5 साल में अस्पतालों में फुजला ठिकाने लगाने का निजाम नस्ब नहीं किया जा सका। चीफ जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा अस्पतालों की हालत इज़्ज़ार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा ज़हनी अमराज के अस्पताल में लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। इस तरह तो लोग घरों में कुत्तों को भी नहीं रखते। चीफ जस्टिस का आइंदा चंद रोज में अस्पताल के दौरे का इंदिया। फुजला ठिकाने लगाने के निजाम की तनसीब से मुताल्लिक माहाना रिपोर्ट तलब।
अराजी केस में नवाज शरीफ का कल जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9 बजे समाअत होगी। मुल्जिमान ने अल अजीजिया स्टील मिल्स की दस्तावेजात क्यों पेश नहीं की, इस सवाल का जवाब देना होगा। वकलाए सफाई नोट कर लें, अल अजीजिया के कयाम की वजाहत आ गई तो हिल मेटल का मामला खुद हल हो जाएगा। जज अरशद मलिक के अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिमान ने अल अजीजिया को चलाने से मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं दी। ये नाकाबिल यकीन है कि 3 दफा वजीर आजम रहने वाला शख्स कहे कि उसे कुछ पता नहीं। बेनामीदार खुद को असल मालिक कह रहे हैं और अपने असल मालिक होने का सबूत नहीं दे रहे। गिलगित बल्तिस्तान में अदालती दायरा इख्तियार आईनी तरमीम का मामला है। हुकूमत के पास तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं, सिफारिशात पर अमल दरामद ही कर दे। चीफ जस्टिस के गिलगित बल्तिस्तान अदालती दायरा इख्तियार केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत का जवाब पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस का अदालती मुआविन सलमान अकरम राजा पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये कि हीरो बनने की कोशिश ना करें, सादा अल्फाज में बताएं कि क्या करना है। अदालत का सिफारिशात पर मबनी ड्राफ्ट जुम्मे तक पेश करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्री सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मिस्री सफीर अहमद मोहम्मद फेडल याकूब ने GHQ का दौरा किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का 40 ट्रेनों के किराए में इजाफे का ऐलान। कहते हैं हमें डॉलर महंगा मिल रहा है, किराए में मामूली इजाफा करेंगे। वजीर आजम से कराची में रेलवे अराजी वागुजार करवाने के लिए बात हुई है। कराची जाकर देखेंगे, गरीबों को बेघर करना नहीं चाहते। वजीर रेलवे का पहली मर्तबा एक दिन में 8 करोड़ 70 लाख रुपए के टिकट्स फरोख्त करने का दावा। मुल्क की मईशत के बाद अब कौमी विरसे को भी तबाह करने का आगाज कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर आवाम की हिमायत हासिल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दुनिया में कौमें अपने सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए आखिरी हद तक जाती हैं। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो आलमी रिवायात के बरक्स अमल कर रही है। कौम के साथ धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। मिनरल वाटर कंपनियां बेवकूफ बना रही हैं, अवाम बॉयकॉट करें। चीफ जस्टिस की कंपनियों को निजाम ठीक करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस का लॉ अफसरान को ताबुन न करने पर इंतबाह। कहा कंपनियों के इकदाम की हिमायत ना करें। कंपनियां पानी का 1 पैसा नहीं देती। ये चोरी नहीं तो क्या है, पानी चोरी नहीं करने देंगे। जेर जमीन पानी की कीमत अदा करना होगी। फरीकैन में मामला तय करवाने के लिए चीफ जस्टिस की जेर सदारत आज शाम इजलास तलब। कराची को तजावुजात से पाक करने की मुहिम। बल्दिया उस्मा का जोड़िया बाजार और बर्तन गली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला वस्ती और जिला गरबी में भी फुटपाथों, पार्क्स और ग्राउंड्स में कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। ओल्ड सिटी एरिया में मलबा उठाने का काम शुरू न हो सका। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूल्स को एक साथ 3 माह की फीसें लेने से रोक दिया। नोटिस जारी। अदालत ने 20 सितंबर 2017 से कबल फराहम किया जाने वाला फीस स्ट्रक्चर बहाल करने का हुक्म देते हुए इजाफी फीस भी गैर कानूनी करार दे दी। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब के तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड लिस्ट कल तक फराहम करने का हुक्म। वजारत दाखिला के वकील ने बताया कि जुल्फी बुखारी को 1 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट था। अदालत ने रिमार्क्स ये आपने खुद ही इजाजत दी और खुद ही जुल्फी बुखारी का नाम ECL में डाल दिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालत में डॉक्टर शौकत अली बंगश और दीगर के खिलाफ 1 अरब 28 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। मुलजिम ने ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज के नाम पर समंदर पार पाकिस्तानियों से सरमायाकारी करवाई और रकम खुर्द बुर्द कर ली।
साफ पानी करप्शन केस में नैब की तहकीकात मुकम्मल। एहतसाब अदालत लाहौर में रेफरेंस फाइल कर दिया गया। अदालत ने इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम, वसीम अजमल समेत तमाम मुल्जिमान को 11 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 56 कंपनियों को बंद करने से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत की सूबाई वजीर महमूद रशीद को 7 दिसंबर को पंजाब काबीना से हतमी मंजूरी लेने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने और ज्यादा मौके फराहम करने के लिए नया कानून तैयार कर लिया गया है। वजीर आजम का पैगाम, कहा माजूर अफराद की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है। माजूर अफराद को तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अबूधाबी टेस्ट में कीवीज की 5वीं विकेट 176 रन पर गिर गई। निस्फ सेंचुरी बनाने वाले केन विलियमसन हसन अली का शिकार बने। यासिर शाह के 3 शिकार। विकेटों की तेज तरीन डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 2 विकेटें दरकार। और मैक्सिको की खातून को हड़प्पा का देहाती मुंडा भा गया। मैक्सिकन खातून फेसबुक की दोस्ती को रिश्ते में तब्दील करने हड़प्पा चली आई। इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। जोड़े की शादी धूमधाम से अंजाम पाई।